औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे और अपने अपने घरों में होंगे और बिला ज़रूरत अपने घरों से बाहर ना निकलने होंगे। डियर स्टूडेंट्स, टुडे आवर टॉपिक इज़ द इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ किडनी। ठीक है, इससे पहले हमने किडनी की मॉर्फोलॉजी पढ़ी है। ठीक है, आज हम जो है ना किडनी की इंटरनल स्ट्रक्चर यानी एनाटॉमी हम डिस्कस करने जा रहे हैं। ठीक है, अच्छा ये आप देख लें। अच्छा अच्छा ये हो गया इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ किडनी। ठीक है, तो जब हम किडनी का लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन ले यानी कट करें, ठीक है, तो किडनी हमें किस तरह नज़र आएगा? किडनी हमें जो है ना दो तरह नज़र आएगा, इन दो पार्ट्स में हमें नज़र आएगा। ठीक है, द फर्स्ट वन इज़ जिसके फर्स्ट वन जिसका पार्ट है उनको क्या कहते हैं? रेनल कॉर्टेक्स कहते हैं, और द सेकंड वन को क्या कहते हैं? रेनल मेडुला कहते हैं या रेनल मेडुला कहते हैं। ठीक है, द रेनल कॉर्टेक्स जो है ना ये एक्चुअली द आउटर मोस्ट पार्ट है, यानी बाहर किडनी का जो बाहर वाला डार्क पोर्शन है ना उनको क्या कहते हैं? रेनल कॉर्टेक्स कहते हैं। और रेनल मेडुला जो है ना ये एक इनर पार्ट है। रेनल कॉर्टेक्स क्या हो गया? ये आउटर पार्ट था जिसका कलर क्या था? डार्क ब्राउन कलर था। ठीक है, और रेनल मेडुला का जो कलर है यानी ये जो है ना इनर पार्ट है। ठीक है, और इनका ये कलर में इतना डार्क नहीं है। ठीक है, ये लाइटर है, उसको रेनल मेडुला कहते हैं। रेनल मेडुला जो है ना ये मुश्तमिल होते हैं तकरीबन 7 से 18 कोनिकल लाइक स्ट्रक्चर्स यानी फ्लास्क लाइक स्ट्रक्चर की तरह इसमें स्ट्रक्चर्स पाए जाते हैं जिसको पायरामाइड्स कहते हैं। क्या कहते हैं? पायरामाइड्स कहते हैं। अच्छा आप देख लें, ये जो है ना इसको एक को अब हम ले सकते हैं को रेनल फायरामाइड। ये क्या है? रेनल फायरामाइड। ये क्या है? रेनल फायरामाइड। और ये क्या है? रेनल फायरामाइड। ठीक है, तो ये क्या ये किडनी इनर किडनी में यानी रेनल मेडुला में एक मेहराबनुमा स्ट्रक्चर पाए जाते हैं जिसको क्या कहते हैं? जिसको पैरामाइड कहते हैं। ठीक है, इन द सेंटर ऑफ रेनल मेडुला अ कैविटी इज प्रेजेंट। अच्छा, रेनल मेडुला में के सेंटर में एक खाली जगह मौजूद है, उनको क्या कहते हैं? उनको कहते हैं रेनल पेल्विस कहते हैं। क्या कहते हैं? रेनल पेल्विस। अच्छा मैं दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है, आप देख ले, ये हो गया फायरामाइड्स। ठीक है ना, अब ये जगह आप देख ले, ये वाला जगह ये थोड़ा सा खाली जगह है। ठीक है, और ये जो है ना इनर रेनल मेडुला का एक सेंटर पार्ट है, आप कह सकते हैं एक सेंट्रल खाली स्पेस है जिसको रेनल पेल्विस कहते हैं। ठीक है, अच्छा ये हम किडनी के एक्चुअली इंटरनल स्ट्रक्चर की बात कर रहे हैं, तो हमने पढ़ा कि इंटरनली आउटर जो स्ट्रक्चर मौजूद है किडनी का तो उसको रेनल कॉर्टेक्स कहते हैं, और इनर जो रीजन मौजूद हो उनको इनर रेनल मेडुला कहते हैं। ठीक है, अच्छा फिर ये भी कहा कि रेनल मेडुला में इंटरनली 7 से तकरीबन 18 रेनल फायरामाइड्स एक कोनिकल लाइक स्ट्रक्चर होते हैं जिसको क्या कहते हैं? रेनल फायरामाइड्स कहते हैं। और फायरामाइड्स की स्ट्रक्चर जो है ना ये एक मेहराबनुमा चीज़ है, शक्ल है। ठीक है, और खाली स्पेस भी है जिसको रेनल पेल्विस कहते हैं। अच्छा अब आगे जाते हैं। रेनल पेल्विस इज़ द रेनल पेल्विस जो है ना ये एक्चुअली द यूरेटर का जो अपर वाला पार्ट होते हैं ना उनको क्या कहते हैं? यहाँ वहाँ पर वो एक्सटेंड होते हैं, यानी यूरेटर का जो ऊपर वाला पार्ट होता है। ठीक है, तो ये एक्चुअली वो जगह है जहाँ पर वो जिसका यूरेटर का ऊपर वाला हिस्सा जो है ना वो एक्सटेंड हो या खुला होता है। ठीक है,
अच्छा, इसके बाद देख लें, ये तो हो गया। अब हम जो है ना किडनी का इंटरनल स्ट्रक्चर हम पढ़ रहे हैं ना, तो किडनी का हम क्या स्टडी करते हैं अभी इनका फंक्शनल यूनिट डिस्कस कर रहे हैं कि किडनी का फंक्शनल यूनिट क्या है। ठीक है, जिस तरह ह्यूमन बॉडी का फंक्शनल यूनिट क्या है, सेल इज़ द स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ ह्यूमन बॉडी, है ना, या नॉट ह्यूमन बॉडी ओनली ऑर्गेनिज्म। द ऑर्गेनिज्म चिदेन द शक्ल और द कार बुनियादी का तमुंगा सवायु दे तमुंगा सेल वायु। जिस तरह ऑर्गेनिज़म का जो है ना बुनियादी इकाई क्या है, सेल है, तो इसी तरह किडनी का भी जो है ना बुनियादी इकाई जो है ना क्या है, वो है नेफ्रॉन है। क्या है? नेफ्रॉन है। अच्छा, तो नेफ्रॉन जो है ना ये तकरीबन ईच किडनी, हर किडनी में तकरीबन 1 मिलियन नेफ्रॉन पाए जाते हैं। कितने नेफ्रॉन पाए जाते हैं? 1 मिलियन नेफ्रॉन। ये आप देख ले, ये आप देख ले थोड़ा, ये हो गया 1 मिलियन नेफ्रॉन पाए जाते हैं। ठीक है। अच्छा, अब हम आ रहे हैं पार्ट्स ऑफ नेफ्रॉन के। नेफ्रॉन की पार्ट्स क्या है? ठीक है, कि नेफ्रॉन की पार्ट्स क्या है। जिस तरह सेल जो है ना, सेल में ऑर्गेनीज होते हैं, हमने थोड़ा बहुत पढ़ा है। ठीक है, अब हम जो है ना नेफ्रॉन की जो है ना हम पार्ट्स डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, तो नेफ्रॉन जो है ना मैंने बताया कि ये किडनी का एक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट है। ठीक है, नेफ्रॉन नॉट न्यूरॉन, याद रखें, डिफरेंस दोनों में है। न्यूरॉन इज़ द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ नर्वस सिस्टम, while nephron is the structural and functional unit of kidney. ओके, अच्छा, तो मैंने बताया कि नेफ्रॉन की जो है ना 2 मेन पार्ट्स है। कितने मेन पार्ट्स है? 2 मेन पार्ट्स है। ये देख ले, रेनल कॉर्पसल्स एंड रेनल ट्यूब्यूल्स। क्या? रेनल कॉर्पसल्स एंड रेनल ट्यूब्यूल्स। अच्छा, रेनल कॉर्पसल्स जो है ना ये मज़ीद डिवाइडेड है 2 पार्ट्स में। ठीक है, इन रेनल कॉर्पसल की मज़ीद 2 पार्ट्स है, हिस्से हैं, जिसको क्या कहते हैं? बोमेन कैप्सूल्स एंड ग्लोमेरुलस कहते हैं। बोमेन कैप्सूल एंड ग्लोमेरुलस। ठीक है। अच्छा, अब बोमेन कैप्सूल क्या है? तो याद रखें, बोमेन कैप्सूल जो है ना ये एक प्याली नुमा शक्ल होता है, ये कप लाइक स्ट्रक्चर है। ठीक है, ये एक कप लाइक स्ट्रक्चर है एट द इंटीरियर एंड। मैंने बता दिया कि इंटीरियर क्या है और पोस्टीरियर क्या है। ठीक है, इंटीरियर जो है ना अपर पार्ट को कहते हैं और पोस्टीरियर जो है नीचे वाले पार्ट को पोस्टीरियर कहते हैं। तो बोमेन कैप्सूल जो है ना ये इंटीरियरली, यानी इंटीरियर इन न्यूरॉन जो है ना ये किस तरह है? ये एक कप लाइक स्ट्रक्चर है। मैं आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ, आप देख ले ज़रा इस डायग्राम में। ये क्या हो गया? ये हो गया अच्छा, आप देख ले, ये हो गया बोमेन कैप्सूल। ये क्या है? एक कप लाइक स्ट्रक्चर है ना, तो उनको क्या कहते हैं? बोमेन कैप्सूल कहते हैं। ठीक है, और अच्छा, इट इज़ अराउंड द ग्लोमेरुलस। और इस कप लाइक स्ट्रक्चर में जो है ना एक प्याली नुमा स्ट्रक्चर में एक आप कह सकते हैं कि रगू का एक गुंचक है, आप इस तरह भी कह सकते हैं। ठीक है, तो इस बोमेन कैप्सूल ने इन ग्लोमेरुलस को क्या किया है? इनके अराउंड मौजूद है। ठीक है, इनके क्या मौजूद है? अराउंड मौजूद है। अच्छा, हम इसके फंक्शन बताइए, इसका फंक्शन क्या है? तो फंक्शन इसका ये है, आप ज़रा फंक्शन की तरफ आ जाए। ठीक है, आप फंक्शन की तरफ आ जाए। तो फंक्शन ये है, आप देख ले, ये है, ये हो गया इसका फंक्शन, ये हो गया इसका फंक्शन। इट रिसीव फिल्ट्रेट फ्राम ग्लोमेरुलस, यानी
ग्लोमेरुलस का एक्चुअली काम क्या होता है? ग्लोमेरुलस का हम इस काम ये है कि वो ये ग्लोमेरुलस जो है ना ये एक्चुअली कैपिलरीज ऑफ नेटवर्क है, यानी ये जो है ना आप इस तरह भी कह सकते हैं कि रगों का एक छोटे छोटे रगों का क्या है, एक नेटवर्क है, ठीक है, जिसको बोमेन कैप्सूल ने क्या किया है, सराउंड किया है, घेर लिया है, ठीक है। और बोमेन कैप्सूल का हम फंक्शन पढ़ रहे थे, तो ये जो है ना एक्चुअली ग्लोमेरुलस जो है ना वो क्या करते हैं, वो फिल्ट्रेशन करते हैं। क्या करते हैं? फिल्ट्रेशन। तो जब जो चीज़ जो है ना ये क्या करते हैं, ये रिसीव करते हैं फिल्ट्रेट फ्रॉम द ग्लोमेरुलस, यानी ग्लोमेरुलस जिस चीज़ को फिल्ट्रेट करते हैं, फिल्टर करते हैं, ठीक है, तो उनको क्या करते हैं, बोमेन कैप्सूल इनको रिसीव करते हैं। क्या करते हैं? रिसीव करते हैं, ठीक है। अच्छा, तो मैंने बता दिया। और अब ग्लोमेरुलस जी ना ये एक कैपिलरीज नेटवर्क आपके कैपिलरीज ही है, जिसको बोमेन कैप्सूल ने क्या किया है, घेर लिया है, सराउंड किया है। अच्छा, ब्लड जो है ना ये ग्लोमेरुलस में किन आर्टरी के ज़रिए जाते हैं? एपेरेंट आर्टरीज़ के ज़रिए जाते हैं, ठीक है। कौन सी आर्टरी? एपेरेंट, ए वाले से एपेरेंट, ठीक है। और इपेरेंट आर्टरी से वो क्या होते हैं, वो बाहर लीव करते हैं, जाते हैं, ठीक है। यानी ग्लोमेरुलस में ब्लड कौन सी आर्टरी से आते हैं? तो एपेरेंट आर्टरी से ब्लड आते हैं ग्लोमेरुलस में, और इपेरेंट आर्टरी से ग्लोमेरुलस से ब्लड बाहर जाते हैं, ठीक है। फंक्शन अब हम डिस्कस करें। हियर द फर्स्ट स्टेप ऑफ यूरिन फॉर्मेशन आकर, इस तरह भी कह सकते हैं। यहाँ पर जो है ना ग्लोमेरुलस में एक्चुअली हम तो फिल्ट्रेशन की बात करें, हम आपको पता है ना कि किडनी का फंक्शन क्या है, तो किडनी का फंक्शन मैंने बता दिया कि किडनी का फंक्शन है फिल्ट्रेशन, ठीक है। अच्छा, हियर द फर्स्ट स्टेप ऑफ यूरिन फार्मेशन, यहाँ पर जो है ना यूरिन फार्मेशन का एक फर्स्ट स्टेप है। ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट टेक प्लेस, यानी यूरिन फार्मेशन का फर्स्ट स्टेप जो है ना कहाँ पर होते हैं? ग्लोमेरुलस में होते हैं, ठीक है। फर्स्ट स्टेप ग्लोमेरुलस में होते हैं। रेनल, अब हम आते हैं रेनल ट्यूब्यूल्स। रेनल ट्यूब्यूल्स मैंने बता दिया ना कि नेफ्रॉन की दो क्या है, नेफ्रॉन की दो पार्ट्स है, रेनल कॉर्पसल। तो रेनल कॉर्पसल में मैंने बता दिया कि क्या क्या चीज़ें हैं, आप देख ले। रेनल कॉर्पसल में इसमें दो सब पार्ट है, यानी इस एक को बोमेन कैप्सूल कहते हैं और दूसरे को ग्लोमेरुलस कहते हैं, ठीक है। ये बात तो ख़त्म हुई, ये तो हमने बता दिया। अच्छा, अब जो है ना हम आते हैं रेनल ट्यूब्यूल की तरफ। किसकी तरफ? रेनल ट्यूब्यूल की तरफ। मैंने बताया कि नेफ्रॉन की दो पार्ट्स है, मेजर पार्ट्स कौन से हैं? एक ये है और एक ये है, ठीक है। अब रेनल ट्यूब्यूल्स हम डिस्कस कर रहे थे। तो रेनल ट्यूब्यूल्स जो है ना ये एक लॉन्ग कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स होते हैं, यानी दादिस यो उगत शांति यो तौशवे शांति ट्यूब दे, ठीक दा। दे आर फर्दर डिवाइडेड इनटू 3 मेन पार्ट्स। और ये भी जो है ना जिस तरह रेनल कॉर्पसल की पार्ट्स थे, तो इसी तरह भी इसका भी रेनल ट्यूब्यूल्स का भी पार्ट्स है, और इनका पार्ट्स कितने हैं? 3 है। और रेनल कॉर्पसल्स का पार्ट 2 थे, यानी बोमेन कैप्सूल और ग्लोमेरुलस, वाइल रेनल ट्यूब्यूल्स की पार्ट्स 3 है। प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स, लूप ऑफ हेनली एंड डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स, ठीक है। अच्छा, आप देख ले प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। द फर्स्ट कॉइल्ड पार्ट ऑफ रेनल ट्यूब्यूल इज कॉल्ड प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स। द फर्स्ट कॉइल्ड यानी प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल जो है ना ये रेनल ट्यूब्यूल्स का पहला पार्ट है। कौन? रेनल ट्यूब्यूल का पहला पार्ट है जो क्या है? कन्वोल्यूटेड है, और यानी प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, जिसको क्या कहते हैं? प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड। इसको प्रॉक्सिमल क्यों कहते हैं? एक्चुअली द वर्ड प्रॉक्सिमल इन बायोलॉजी यूज्ड दैट दोज पार्ट विच आर नियर टू द सेंटर, यानी मेन फिल्ट्रेटिंग बॉडीज़ कौन सी थे? बोमेन कैप्सूल एंड ग्लोमेरुलस था ना। तो ये जो है ना ये प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, ये जो है ना ये भी ग्लोमेरुलस
के करीब है, तो इसलिए इसको प्रॉक्सिमल का लफ्ज़ दिया है। तो क्या कहते हैं? प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स। अच्छा, फंक्शन क्या है? इट हेल्प्स इन मैक्सिमम रीअब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड न्यूट्रिएंट्स सच एज ग्लूकोज एंड अमीनो एसिड्स। ये इस ट्यूब्स में क्या होते हैं? रीअब्जॉर्प्शन होते हैं। क्या होते हैं? यानी ग्लोमेरुलर से जो फिल्ट्रेट निकल रहे हैं ना, उनको दोबारा उनके जो इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं ना, दोबारा इन ट्यूब्स में वो जज़ब होते हैं। क्या होते हैं? जज़ब होते हैं, रीअब्जॉर्ब होते हैं। तो इट हेल्प्स इन मैक्सिमम रीअब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड न्यूट्रिएंट्स सच एज ग्लूकोज एंड अमीनो एसिड्स। यानी ग्लूकोज, अमीनो एसिड्स और न्यूट्रिएंट और वाटर, इन सारी चीज़ों का वो क्या करते हैं? वो एब्जॉर्प्शन करते हैं। कौन करते हैं? प्रॉक्सिमल ट्यूब्यूल्स करते, रीअब्जॉर्प्शन करते हैं। ठीक है। अच्छा जी, लूप ऑफ हेनली की तरफ आते हैं। ये ट्यूब्स है, ठीक है, मैं आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ, आप ज़रा देख लें इन स्लाइड में। ये हो गया आपका स्लाइड, ठीक है। ये क्या है? ये जो है ना थोड़ा वेट, अच्छा, ये तो मैंने बता दिया है कि ये ग्लोमेरुलर पार्ट तो क्लियर हुई ना। अब मैं बता रहा हूँ कि प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, तो ये क्या है? ये प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स है। और ये जो है ना, ये यू लाइक स्ट्रक्चर जो है ना, उसको क्या कहते हैं? लूप ऑफ हेनली कहते हैं। और जो ऊपर वाला अनदर पार्ट है, इसको क्या कहते हैं? डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल कहते हैं। क्या कहते हैं? डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। और आखिर में जो डक्ट होते हैं, जो नाली होते हैं, को कलेक्टिंग डक्ट कहते हैं। तो यह मैंने बता दिया कि यह भी एब्जॉर्प्शन होते हैं। एब्जॉर्प्शन किस चीज़ का? एब्जॉर्प्शन वाटर, न्यूट्रिएंट्स, ग्लूकोज वगैरह वगैरह, इसका एब्जॉर्प्शन होते हैं। अच्छा, लूप ऑफ हेनली में क्या होते हैं? एक्चुअली लूप जो है ना, आप जानते हैं सी पुख्तू को तमिल से कुंडेशन स्ट्रक्चर था लूप फेले है, ठीक था। The structure its structure is like U-shaped, ठीक था, and ऑफरन ट्यूब्यूल। और हेनली का नाम जो है ना, हेनली एक साइंटिस्ट था, तो इनके बेसिस पर हेनली साइंटिस्ट ने जो है ना ये डिस्कवर किया था, तो इसलिए उनका नाम क्या हो गया? लूप ऑफ हेनली हो गया। ठीक है, अब अपने ओरिजिनल स्लाइड की तरफ आ जाए। अच्छा, तो लूप ऑफ हेनली ये हो गया आपका लूप ऑफ हेनली। ठीक है, इसका फंक्शन क्या है? फंक्शन इसका है कि यहाँ पर साल्ट्स जो है ना, लूप ऑफ हेनली में साल्ट्स रीअब्जॉर्ब होते हैं। और प्रॉक्सिमल ट्यूब्यूल्स में क्या एब्जॉर्ब होते हैं? वाटर, न्यूट्रिएंट्स, ग्लूकोज, अमीनो एसिड वगैरह वगैरह। ठीक है। अच्छा, अब हम थर्ड पार्ट रेनल ट्यूब्यूल्स का हम थर्ड पार्ट डिस्कस करने जा रहे हैं। वो क्या है? डिस्टल ट्यूब्यूल्स। क्या? डिस्टल ट्यूब्यूल, जिस तरह मैंने आपको स्लाइड में बता दिया है। डिस्टल ट्यूब्यूल द लास्ट, ये जो है ना लास्ट कॉइल्ड पार्ट्स है किसका? रेनल ट्यूब्यूल का लास्ट पार्ट है। क्या है? लास्ट पार्ट है। दिस पार्ट ऑफ नेफ्रॉन। अच्छा, ये हो गया आपका वो वाला पार्ट। ठीक है, द रेनल ये जो है ना लास्ट कॉइल्ड पार्ट्स है डिस्टल ट्यूब्यूल्स का। ठीक है, दिस पार्ट ऑफ नेफ्रॉन, ये नेफ्रॉन का ये वाला पार्ट जो है ना, ये एक बहुत बड़ी नाली की नाली में वो क्या होते हैं? ओपन होते हैं, खुलते हैं, तो उसको क्या कहते हैं? कलेक्टिंग डक्ट। मैनी कलेक्टिंग डक्ट जॉइंट्स टुगेदर एंड ऑफन द रेनल पेल्विस। ये जो है ना, यानी ये जो डायग्राम है ना, ये सारा जो डायग्राम है ना, ये किसका डायग्राम? ये नेफ्रॉन का है। एक्चुअली नेफ्रॉन का एक स्ट्रक्चर हम डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, हम वो जनरल यूरिन फॉर्मेशन का डिस्कस नहीं कर रहे हैं, वो बाद में इंशाल्लाह हम डिस्कस करेंगे। ये तो नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर हम डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है। अच्छा, तो जब ये फिल्ट्रेशन हो जाते हैं तो एक कलेक्टिंग डक्ट में वो सारे के सारे फिर क्या आ जाते हैं। ठीक है, और ये कलेक्टिंग डक्ट जो है ना, ये रेनल पेल्विस में क्या होते हैं? ओपन होते हैं। क्या ओपन होते हैं? ये हो गया आपका रेनल पेल्विस। क्या हो गया? रेनल पेल्विस। तो यहाँ पर क्या होते हैं? यहाँ पर ये कलेक्टिंग डक्ट ओपन होते हैं। ठीक है।
अच्छा, फंक्शन क्या है इसका? यूज़फुल मटेरियल्स आर रीअब्जॉर्ब फ्रॉम ग्लोमेरुल फिल्ट्रेट इनटू द ब्लड, यानी जो चीज़ें बॉडी के लिए वजूद या बॉडी के लिए क्या होते हैं, इम्पॉर्टेंट होते हैं, तो वो ग्लोमेरुल जो डेस्टल के यानी ये ट्यूब्स जो है ना, या ग्लोमेरुलस या ये जो हमने बता दिए, ये क्या करते हैं, इनको रीअब्जॉर्ब करते हैं। क्या करते हैं? रीअब्जॉर्ब करते हैं, दोबारा जज़ब करते हैं, कि ब्लड में वो दोबारा जज़ब करते हैं। ठीक है। द सिक्रीशन सॉरी द सिक्रीशन मटीरियल, जिस तरह साल्ट हो गया, हाइड्रोजन आयंस हो गया, यूरिया वगैरह, ये अकर होते हैं फ्रॉम इंटेस्टिनल फ्लूइड इनटू द डिस्टल ट्यूब्यूल्स, यानी इंटेस्टिनल फ्लूइड से हाइड्रोजन, साल्ट, आयंस, इलेक्ट्रोलाइट्स वगैरह वगैरह, ये सारे के सारी चीज़ें डिस्टल ट्यूब्यूल में वो क्या एज अ वेस्ट सिक्रीशन, एज अ वेस्ट मटेरियल डिस्टल ट्यूब्यूल्स में वो क्या करते हैं, खारिज करते हैं। ठीक है। यानी कि साल्ट हो गया, हाइड्रोजन हो गया, आयंस हो गया, यूरिया वगैरह वगैरह, जो नाइट्रोजीनियस वेस्ट हैं, वो इंटेस्टिनल फ्लूइड से ये चीज़ें साल्ट, आयंस वगैरह वगैरह, ये वो क्या करते हैं, सिक्रीट करते हैं। कहाँ पर? डिस्टल ट्यूब्यूल में वो क्या करते हैं, इनको सिक्रीट करते हैं। ठीक है। तो ये हो गया आपका क्या, ये हो गया आपका चैप्टर, यानी स्ट्रक्चर आपने प्राण होगा। कल इंशाल्लाह हम डिस्कस करेंगे के यूरिन किस तरह तैयार होंगे, प्रिपरेशन ऑफ यूरिन।